सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, जय सिया राम। कल हम लोग जनकपुर प्रसंग का दर्शन कर रहे थे। महाराज दशरथ ने अपने मन में कोई संकल्प किया था। होता भी ऐसा ही है, कई बार हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब हमारा मन पवित्र हो जाता है कथा सत्संग की झाड़ू लगकर, हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है कथा सत्संग की झाड़ू लगकर, हमारा सर्व आचरण पवित्र हो जाता है भगवान नाम संकीर्तन की झाड़ू से, तो फिर मन में शुभ संकल्प सबके ही आते हैं। महाराज दशरथ ने भी उसी समय एक संकल्प कर लिया था। किस समय? जब दूत यहां से धनुष तोड़ने की बात बारात के लिए निवेदन करने गए थे। जैसे ही महाराज दशरथ को समाचार मिला कि राम ने धनुष तोड़ दिया है, विवाह की प्रक्रिया पूर्ण होनी है, बारात लेकर चलिए, तो महाराज दशरथ एक बार नेत्र बंद करके आनंद की सागर में डूब गए। बोले ये शुभ समाचार मुझे मिला है, तो इस शुभ समाचार के बदले मुझे क्या सत्कर्म करना चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी शैली है। कोई शुभ समाचार, संसार में रह रहे हैं, व्यवहार परिवार में रह रहे हैं, कभी शुभ भी मिलता है और कभी अशुभ भी मिलता है। अशुभ समाचार मिले तो हमारी चेष्टा क्या होनी चाहिए, और शुभ समाचार मिले तो हमारी चेष्टा क्या होनी चाहिए। पहले शुभ का विचार कर लीजिए। महाराज दशरथ ने उसी समय मन में एक संकल्प कर लिया था कि 2 पुत्र तो मेरे अवध में हैं और 2 पुत्र मेरे जनकपुर में हैं। जब मैं अपने राम से मिलूंगा और जब मैं अपने लक्ष्मण से मिलूंगा और जब उनका विधिवत विवाह संपन्न हो जाएगा, तो महाराज दशरथ ने एक मनोरथ किया था। बोले मैं 4 लाख गायों का दान करूंगा। कितनी? 4 लाख। 4 लाख हुई ऐसी बूढ़ी टेढ़ी नहीं, बड़ी स्वस्थ दूध वाली स्वस्थ गायें, उनके खुरों को चांदी से मंडित करके, उनके सींगों को स्वर्ण से मंडित करके, हीरे और मोती की, हीरे और जितने मणिमाणिक महंगे हैं उनकी झूल पहना करके उनको मैं दान करूंगा। ये एक गृहस्थ आचरण का गोस्वामी जी बड़ा सुंदर दर्शन करा रहे हैं। इस परिस्थिति से थोड़ा कभी कभी अपने को जोड़ना। आज जब जनकपुर का विचित्र प्रसंग हुआ, महाराज को तो उम्मीद नहीं थी, आप सुनोगे तो आश्चर्य करोगे, धनतेरस के दिन बारात आई थी। धनतेरस के दिन बारात आई थी। दिमाग मत लगाना कि देव सोई भगवान की शादी हो गई क्या। कईयों की बुद्धि महाराज नेगेटिव बात को बड़ा जल्दी कैच करती है। उनका नेटवर्क वहीं टिका रहता है, सुई वहीं टिकी रहती है कि कब कोई पकड़ने लायक बात मिल जाए। धनतेरस के दिन भगवान की बारात जनकपुर में आई थी और लगभग 3 महीने जनकपुर में हो गए। बसंत पंचमी के बाद कहीं जाने का अवसर मिला है। महाराज जनक ने इतना प्रेम किया
महाराज जनक ने इतना लाड किया कि दशरथ जी उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। मानस में गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि दिन उठी विदा अवधपति मांगा। रोज सुबह जगते हैं तो महाराज जनक से कहते हैं, महाराज आपका प्रेम सरोवर इतना गहरा है कि उसमें से हम निकल नहीं पा रहे हैं कि दिन प्रति विदा अवधपति मांगा और राखई जनक सहित अनुरागा। जनक महाराज कहते हैं, आंखों में आंसू भर के जनक महाराज खड़े हो जाते हैं और दशरथ जी कहते हैं, महाराज दुखी मत होइए, ठीक है हम अभी नहीं जाते हैं। और एक एक दिन करते हुए, एक एक दिन करते हुए 3 महीने हो गए। अब दशरथ जी को याद आया कि अरे हमने एक संकल्प किया था। प्रायः होता क्या है, आदमी जब संकल्प कर लेता है, संकल्प कहाँ करता है, जब शुद्ध भूमि पर शुद्ध विचार मिलते हों, सत्संग में बैठा हो और सच्चरित्र सब सद्भाव वाले व्यक्ति साथ में होते हैं तो मन में कई शुभ संकल्प आते हैं। लेकिन वो शुभ संकल्प जब हमारी परिस्थिति बदलती है तो वो शुभ संकल्प हमारे बिल्कुल क्या बोले, मटिया मेट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। महाराज दशरथ के संग भी ऐसा ही हो गया। लेकिन महाराज दशरथ सावधान हैं। तुरंत उन्होंने सेवकों से कहा, बोले भाई हमने संकल्प किया था गौदान करने का और संकल्प हुआ नहीं, हम गौदान करना चाहते हैं। तो साथ में रहने वाले 2 तरह के लोग होते हैं, एक उत्साहवर्धन करने वाले होते हैं और एक उत्साह को ठंडा करने वाले होते हैं। दोनों ही तरह के लोग होते हैं महाराज जी। एक ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, वाह मुकेश, वाह कक्कड़ परिवार, बहुत शानदार काम किया है। और ऐसे भी होते हैं, पागल हो गए, अभी से इसमें खर्च करने की क्या जरूरत पड़ी थी, अभी तो छोरे छोरियों के ब्याह नहीं हुए और अभी से इसमें बाबले हो गए। ऐसे भी मिलेंगे आपको और ऐसे भी मिलेंगे, वाह बहुत सुंदर। तीर्थ में, धाम में आकर आप घर पर कथा आयोजन करिए, उसके फल की कल्पना आप मन में कर लीजिए और श्री ठाकुर जी के धाम में आकर के वो आयोजन कीजिए, फिर उसके फल की कल्पना कर लीजिए। लेकिन हम आपको बता दें, फल की इच्छा नहीं करना। ये सारा का सारा जो कुछ हुआ है सब का सब श्री कृष्णार्पणमस्तु, भगवान के चरणों में अर्पण कर देना। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आप कभी भी देखना, ये 2 तरह के लोग हर व्यक्ति के पास होते हैं। अगर हमने सत्संग किया है, अगर हमने सत्शास्त्रों का अध्ययन किया है, हमने नाम रूप लीला धाम का पालन किया है, तो हम अपने उस सद विचार पर अडिग रहने की चेष्टा करेंगे। लेकिन गिराने वाले, आप बताओ, मेढकों को तोला जा सकता है क्या? मेढक नहीं तोले जा सकते। केंचुए होते हैं, एक चढ़ रहा है और दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच रहा है। किसी ने महाराज दशरथ से कहा, महाराज ऐसी भी क्या जल्दी है, अरे दुल्हने बेटियां विदा होकर के घर पहुंच जाए तब तुम अपना ये सब संकल्प कर लेना। महाराज दशरथ ने कहा, नहीं, बेटियां बाद में विदा होकर जाएंगी, पहले मेरे मन में जो शुभ संकल्प आया है पहले मैं उसको पूरा करूंगा। तो गोस्वामी जी ने इस लीला का दर्शन किया है कि 4 लक्ष वर धेनु मगाई,
श्याम सुरभि सम सील सुहाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 4,04,00,000 गैया मंगाई और 4,00,000 गैया एक पंक्ति में खड़ी कर ली हैं और गोस्वामी जी बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, सब विधि सकल अलंकृत कीनी। मुदित महीप मही देवन दीनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिस दिन से राम प्रकट हुए हैं उस दिन से महाराज दशरथ का आप दर्शन कीजिए। उस दिन से महाराज दशरथ के जीवन में एक खास चेंज आया है, खास परिवर्तन आया है। जिस दिन से गुरुजी ने नामकरण संस्कार किया है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम। गुरुजी बता के गए हैं ये सुखों का धाम है। सो सुख धाम राम अस नामा, इसका नाम राम है। तो गुरुजी की बात पकड़ ली महाराज दशरथ ने। अरे बोले ये सुख धाम है तो इसका नाम भी सुख धाम होएगा। तब से दशरथ जी ने अपनी जिह्वा पर राम नाम विराजमान कर लिया। राम, इस नाम को विराजमान कर जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान नाम नृत्य करना चाहिए। इसलिए हम कहते कथा भी सुनो तो माला लेकर बैठो, राम राम चलती रहे। राम, 2 दर्शन आप महाराज के जीवन में देखेंगे। राम प्रकट हुए हैं तो एक तो जिह्वा पर नाम आ गया और दूसरा जहां जहां दशरथ जी का दर्शन देखेंगे आप दशरथ जी हर प्रसन्नता पर लुटाते हुए ही दिखेंगे। जन्म हुआ तब लुटाया। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। अब आप कहोगे क्या दिया और हम क्या देते हैं। अभी आप लोग हंसोगे, कहोगे महाराज जी इस लाइन को नहीं भूलते। हम संक्रांति आएगी तो क्या देंगे, 14 साबुनदानी। मकर संक्रांति आएगी तो हम क्या देंगे, 14 साबुनदानी। नहीं बताओ किसी ने 14 घी के पीपा दिए हों। और दिए हो तो खड़े नहीं होना, वो छुपा के रखना। वैसे प्राय कम होता है, होता नहीं ऐसा। और वो 14 साबुनदानी भी 6 महीने तक रखी रहती है। ये मेरी ननद आएगी तब उसे देनी है, ये मेरी भाभी आएगी तब उसे देनी है। वो 14 नाम भी उन पर लिखे हुए हैं, वो जब मिलेगी तब देंगे उसको। राम। और महाराज दशरथ की गज यानी हाथी, हाथी लुटा रहे। रथ तुरग हेम गो हीरा, सोना लुटा रहे हैं। सोना ही नहीं डायमंड भी लुटा रहे हैं। दीने नप नाना विधि चीरा, खूब वस्त्र आभूषण खूब लुटाए हैं।
खूब लुटा रहे हैं वस्त्राभूषण। दीने नपनाना विधि चीरा। आप चूड़ाकरण संस्कार हुआ तब महाराज दशरथ ने खूब लुटाया। गुरु जी के यहां पढ़ करके आए तब महाराज दशरथ ने खूब लुटाया। विश्वामित्र जैसे संत घर पर राम को लेने आ गए, यद्यपि उस समय भगवत प्रेम के कारण उनके होठ सूख गए। हमारे दशरथ जी ने जब से राम पधारे हैं तब से काम छोड़ा है और राम को पकड़ा है। आगे दर्शन करेंगे, जब थोड़ी सी विस्मृति हुई, काम के वशीभूत हुए हैं, तभी राम छोड़कर चला गया है। आप दर्शन करेंगे आगे। अब मौका आया और अभी यही नहीं, बारात लेके चले हैं तो वहां भी खूब लुटा के आए हैं। याचक सकल अयाचक कीने, मांगने वालों को इतना दे दिया है कि उनकी मांगने की इच्छा ही नष्ट हो गई। अब है उन पर देना चाहिए। 4 लाख गई आए, सोचो आप, 4 लाख। यही संकल्प वसुदेव जी ने किया था। जेल में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तो वसुदेव जी ने लाला को लेकर चले तो गए थे गोकुल, लेकिन मन में उसी समय देवकी के संग संकल्प किया था, देवकी अब तो मैं कल लाला को लेकर जा रहा हूं, लेकिन जब मेरा लाला मेरे से मिलेगा तो सबसे पहले मैं गौदान करूंगा। तो जब कंस का उद्धार करके कृष्ण ने सर्वप्रथम माता देवकी और वसुदेव जी के चरण स्पर्श किए हैं, तो कृष्ण को लेकर घर भी नहीं गए। वो कृष्ण को पास में खड़ा करके उसी समय लाखों गौदान किया। किसी ने कहा घर जाके कर लेना, दशरथ जी भी तो यही कहा, महाराज ऐसी क्या जल्दी है, घर जाके कर लेना। बोले नहीं, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो। कब होगा?